आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बेबी के लिए बैग में क्या क्या लेकर जाने वाली हूँ। पहले मैंने इतने कपड़े लिए हैं बेबी के लिए, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है। तो बेबी के लिए मैंने बहुत ज्यादा कपड़े ले लिए हैं और ये सारे कपड़े दशवंत के हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, इसलिए हमने नए कपड़े कुछ भी नहीं लिए हैं। और ये सारे कपड़े जितने भी आप देख रहे हो वो सारे कपड़े दशवंत के ही हैं, छोटू छोटू से। और वो सारे हम बेबी के लिए एक लेके जाने वाले हैं। कपड़े मैंने इतने सारे इसलिए रखे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सी सेक्शन के बाद 6 दिन तक हमें वहीं पे रहना होगा और बेबी भी मेरे साथ ही रहेगा, इसलिए उसके लिए इतने कपड़े तो हमें लगेंगे ही। क्योंकि बेबी जब बॉर्न होता है तो बार बार सुसु पोटी कर देता है, तो उसको बार बार हमें चेंज करना पड़ता है कपड़ा। और यहाँ पे मैंने इस टाइप के लंगोट लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। लंगोट मैंने बहुत सारी ली है दशवंत की। ये जो लंगोट है वो पैड वाली आती है ताकि बेबी को गीलापन ना लगे, और बहुत ही सॉफ्ट होता है इसका मटेरियल। तो ये भी सारी दशवंत के ही है, लेकिन मैंने ये सारे डेटॉल में धोकर और सुखाकर फिर ले लिए हैं। और ये भी सारी लंगोट ही है, ये थोड़ी छोटी सी है पर ये सारी हमें यूजफुल होने वाली है। उसके बाद मैंने ये कैप ले ली है, क्योंकि ठंड है तो कैप की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी बेबी कभी भी बॉर्न हो गर्मी में या ठंडी में, उसका सर ढका हुआ ही रहना चाहिए, ताकि उसको मतलब वार्म में उसको इतनी वेदर की मतलब उसका बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं होता है इस वेदर में, तो इसलिए उसको मतलब पूरा कवर करके रखा जाता है। तो इस वजह से हमने 3-4 कैप ले ली है। उसके अलावा मैंने लिया है ये सॉक्स, हाथ के मोजे और पैर के मोजे। तो ये मैंने 4-5 जोड़ी रख लिए हैं, क्योंकि ये तो तुरंत ही सूख जाएंगे धोने के बाद, तो 4-5 जोड़ी ठीक है हमारे लिए। फिर ये छोटी छोटी मतलब अंडरवेयर वगैरह भी मैंने ली है। तो मतलब कपड़े मैंने इतने बल्क में लिए हैं कि हमें मतलब बेबी को ऐसा ही ना रखना पड़े और बार बार चेंज करने के बावजूद भी उसके पास कपड़े कम ना हो। और डायपर की बात करें तो डायपर मैंने अभी तक हमने दशवंत को डायपर में मेमी पोको पैंट्स ही पहनाए हैं और वो बहुत ही अच्छे आते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। एब्जॉर्ब पोको पैंट्स के हम डायपर लेने वाले हैं। अभी डायपर मैंने लिए नहीं है, क्योंकि पहले मैं छोटू पैक लेके देखूंगी। मेमी पोको पैंट्स लेने वाली हूँ, क्योंकि दशवंत के लिए भी मैंने वही यूज किए थे और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मेमी पोको पैंट्स के डायपर हम लेने वाले हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं लिए हैं। जब हॉस्पिटल में कंफर्म हो जाएगा कि किस दिन मुझे एडमिट होना है, तब मैं डायपर लूंगी, और 2 या 3 ही लूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बेबी को डायपर शूट होंगे या नहीं होंगे। अगर बेबी को डायपर मतलब कंफर्टेबल होते हैं तो उसके बाद मैं बल्क में डायपर्स मंगवाऊंगी। अदरवाइज दशवंत के लिए हमने बल्क में ही मंगवाए थे, क्योंकि उसकी स्किन को सूटेबल थे डायपर्स। तो डायपर्स को अभी हमने साइड में रखा हुआ है। उसके अलावा ये ड्राई शीट हमने ले ली है, जो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। तो ये ड्राई शीट हमें काम लगने वाली है बार बार बेबी की नैपी चेंज करने के लिए। और अगर बेबी सुसु कर देता है तो मतलब उसको गीलापन ना लगे, इसलिए ड्राई शीट ली है मैंने। उसके अलावा ये मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट। ये हमने इसलिए ली है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कुछ कह नहीं सकते वहाँ पे सुविधा होगी या नहीं होगी, और अगर मच्छर हुए तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे गुड नाइट लेकर नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने ये मॉस्किटो नेट ले ली है। इसके अलावा बेबी को स्वेडल करने के लिए मैंने ये वाला रुमाल लिया है, जिसमें बहुत ही प्यारा सा ऊपर कैप बना हुआ है। तो इसे ढक के हम बेबी को ऐसे रैप कर सकते हैं। तो बेबी को रैप करने के लिए मैंने ये वाला लिया है, ये भी दशवंत का ही है।
और उसके अलावा ये सारी कॉटन के मतलब कपड़े लिए हैं बेबी को रैप करने के लिए। ये सारे उसी के लिए है कि हम बेबी को रैप करके रख सके। उसके अलावा बेड के ऊपर जब हम ड्राई शीट डालेंगे उसके ऊपर गोदड़ी चेंज करने के लिए हमने ये सारी गोदड़ी जो हमने घर में ही बनवाई थी वो ले ली है। वो हमने बहुत सारी ली है। ये भी गद्दे जैसा हमने लिया है बेबी के लिए, और ये भी। और अभी बेबी वाइप्स की तो मैंने बेबी फन के वाइप्स लिए हैं क्योंकि ये मैंने पहले यूज़ किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि ये वाइप्स अच्छे आते हैं। यहाँ से ओपन करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पैराबन फ्री है, इनरिच विथ एलोवेरा, और इससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेबी को। ये मैंने पहले यूज़ करके देख लिए हैं दशवंत के टाइम पे। और क्योंकि अभी ठंड है और वैसे भी छोटू बेबी को बार बार मतलब आप जब वो पॉटी करे या सुसु करे तो उसको पानी से धुला नहीं सकते, इसलिए हमने बेबी वाइप्स भी रख लिए हैं। 2 पैक मैंने अभी रखे हैं टेम्पररी। उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे यूज होगा उस हिसाब से हम ज्यादा मंगवा लेंगे। अभी बेबी बैग के लिए मैंने इतनी चीजें ली है, ना लोशन और सोप ऐसी कोई चीज मैंने नहीं ली है, क्योंकि जब तक बेबी की नाल नहीं गिरती है तब तक हमें उसे नहलाना नहीं है, क्योंकि बाद में उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तब तक हमें उसे स्पंज ही करना है। तो बेबी वाइप्स इनफ है इसके लिए। और अगर बेबी का मुंह या हाथ कुछ भी पैर वगैरह हमें साफ करना होता है तो बेबी वाइप्स से हो जाता है, उसे नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से हमने सोप वगैरह नहीं लिया हुआ है। और जो भी न्यू मॉम होगी उनको ये बात नहीं पता होगी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि न्यूबॉर्न बेबी को नहलाना नहीं चाहिए, और जब तक उसकी नाल ना गिरे तब तक तो नहीं ही नहलाना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब दशवंत आया था तब हमें ये बात नहीं पता थी, तो 6 दिनों के बाद हमारे यहाँ पे बेबी अराइवल सेरेमनी होती है, तो उसमें हमने उसे नहला दिया था और फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब वो जो नाल उसकी तभी गिरी नहीं थी, तो उस वजह से उसको पस वगैरह हो गया था और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए कभी भी अब जब तक बेबी की नाल ना गिरे तब तक उसे नहलाना नहीं चाहिए। तो इस बार हम वो सारी गलतियां रिपीट नहीं, ये सारी चीजें मैं बेबी के लिए लेके जाने वाली हूँ। और अगर आपको कुछ मतलब इसमें कुछ छूट रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मुझे जितना भी याद था उतना सब कुछ मैंने रख लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें अगर छूट रही हो तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे और कौन सी चीज़ें लेकर जानी चाहिए और मतलब कैसे ख्याल रखा जाता है। ये एक्सपीरियंस मॉम को ज़्यादा पता होता है, और क्योंकि विंटर चल रहा है तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें रख ली है। और अगर आप मतलब आपकी डिलीवरी समर में या मानसून में होने वाली है तो बैकपैक आपका अलग होगा और मेरा अलग है, क्योंकि मैं ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से वैसे ही बेबी को ढक के रखा जाता है। और विंटर है तो विंटर में तो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।